अलैकुम। 750 रुपए का एक यूनिट, अंदाजा लगाइए, दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं होगा, इसका तस्वुर नहीं हो सकता। 750 रुपए का बिजली का एक यूनिट हुकूमत खरीद रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चिकन की मसनूई महंगाई पर इजहार तशवीश करते हुए खुसूसी इजलास तलब कर लिया है। थी, लेकिन आपको मैं ये बताता हूं कि एक्चुअली ये लूटते कैसे हैं इस मुल्क को। ये हमारे पास एक डाटा है जी, और मैं काफी दिनों से इस पे बात कर रहा हूं। आगाज में आपको बताएं, आईपीपीज पाकिस्तान को लूट कर खा गई। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कौमी खजाना खाली कर गई। 40 खानदानों ने ये गुल खिलाए। साबिक वजीर तिजारत गौहर एजाज ने सोशल मीडिया पर बिजली साज कंपनियों का डेटा शेयर कर दिया। बताया 80% पावर प्लांट्स पाकिस्तानियों की मिल्कियत हैं, जो हमें एक यूनिट बिजली 60 रुपए में फरोख्त कर रही हैं। मुल्क बचाने के लिए सबको आईपीपीज मुआहिदों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, जो 40 खानदानों को मुनाफा दे रहे हैं। 100 आईपीपीज 25,000 मेगावाट बिजली के पैसे लेती हैं, मगर 5,000 मेगावाट से भी कम बिजली बनाती हैं। अब बाकी मीडिया ने भी शुक्र है इसके ऊपर बात करना शुरू की है। आईपीपीज जो पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट गए। आपने 100 रुपए की बिजली ली, आपको 300 रुपए का बिल देना पड़ रहा है। वजह क्या है कि जो बिजली कभी पैदा ही नहीं हुई उसके पैसे आप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि उसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। एक बंदा आया, उसने कहा जी मैं हर महीने जो है वो 100 रुपए की बिजली बना सकता हूं। आपने कहा जी आपको हर महीने 100 रुपया मिलेगा। अब वो बिजली बना ही नहीं रहा, उसको 100 रुपया मिल रहा है और वो बिल हम दे रहे हैं। वो अगर 25 रुपए की बिजली बना रहा है फिर भी 100 रुपया मिल रहा है। वो 15 रुपए की बिजली बना रहा है फिर भी 100 रुपया मिल रहा है। वो 100 रुपए की बिजली बना रहा है फिर भी 100 रुपया मिल रहा है। तो जरा डाटा मैं आपके सामने रखूंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में ये जो आईपीपीज हैं, ये पावर प्रोड्यूसर्स, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये किन किन के हैं? यानी 40 खानदान ऐसे हैं जिनकी ये मलकियत में है आईपीपीज। और ये खानदान कैसे पैसा बटोरते हैं और किस तरह से पैसा इनकी जेबों में जाता है, उसकी मिसाल आप ये देख सकते हैं। जो डाटा अब सोशल मीडिया की जीनत बन चुका है, हर जगह पे ये डाटा मौजूद है। सिर्फ आप ये देख लें कि शहबाज शरीफ का बेटा जो है, सलमान शहबाज, वज़ीर आज़म के बेटे हैं ना, इनको तो एहसास होना चाहिए ना। पाकिस्तान का 2.5 साल से वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शहबाज, एक कंपनी जो है वो उसकी मलकियत है, उसका नाम है चनियोट पावर लिमिटेड। इस कंपनी को जनवरी 2024 में, यानी इसी साल, मैं 3 महीनों का डाटा सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं, जनवरी 2024 में 63% कैपेसिटी पर 30.7 करोड़ रुपए दिए गए। यानी 31 करोड़ के लगभग इनको दिए गए जनवरी में, जो बिजली नहीं पैदा हुई। फरवरी में इनको 65% कैपेसिटी पर 23.1 करोड़ रुपया दिया गया। यह कैपेसिटी पेमेंट पे हो रही है। और मार्च में सिर्फ 27% कैपेसिटी, यानी इन्होंने जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है उसकी 27% पैदा की है, 100% नहीं की। और इनको जो कैपेसिटी पेमेंट हुई है वो लगभग 10 करोड़ रुपए हुई है। तो अब आप अंदाजा कर लें कि ये वजीर आज़म पाकिस्तान के बेटे हैं। और किस्मत खान साहब ने एक ट्वीट किया, इन्होंने बड़ा काम भी इस पे किया और बहुत सारे इन्होंने ट्वीट शेयर किए हैं, बल्कि निकाल निकाल के सारा रिकॉर्ड इन्होंने रखा है कि कौन क्या कर रहा है। किस्मत खान साहब लिखते हैं कि साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने रवां बरस के 3 माह में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 450 अरब लेने वाले जिन आईपीपीज की फहरस्त शेयर की है, इनमें फौजी फाउंडेशन का कायम करदा फौजी कबीरवाला पावर कंपनी लिमिटेड भी है, जिसने 3 माह में सिफर कैपेसिटी के साथ बिजली नहीं बनाई। यानी इन्होंने 3 माह में बिजली नहीं बनाई और 56 करोड़ से ज्यादा की अदायगी हुई है मुबैना तौर पे। अब मैं आपको यह बताता हूं, एक डाटा है, वो ये बताता है कि 3 पावर प्लांट ऐसे हैं जो बिजली नहीं बना रहे और उनको कैपेसिटी पेमेंट हो रही है करोड़ों रुपए, अरबों रुपए। 37 पावर प्लांट ऐसे हैं जो उनकी कैपेसिटी है उसकी सिर्फ 25% से कम बिजली बना रहे हैं और उनको जो है पेमेंट हो रही है। इसी तरह जो 60 के करीब पावर प्लांट है वो 25% तक या इससे ज्यादा बिजली बना रहे हैं, उनको भी पेमेंट हो रही है कैपेसिटी पेमेंट। तो ये अवाम की जेबों के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं कंटिन्यूसली। अब इसका डाटा अवेलेबल है। ये मुआहदे किसने किए थे पाकिस्तानियों के लिए? ये मुआहदे मोहतरम जनाब
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किए थे। नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद बताता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने किया क्या। फरमाते हैं कि बिजली का बिल गरीबों का ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। अब जरा आप देखें, 2015 में नवाज शरीफ साहब ने इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले 3 महंगे पावर प्लांट लगाए थे। ये आईपीपीज के 3 महंगे पावर प्लांट नवाज शरीफ साहब ने लगवाए थे 2015 में, इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले। और आज वो पता है आपको बिजली कितने की दे रहे हैं? ये फर्नेस ऑयल से दुगनी कीमत में बिजली बना रहे हैं और 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली बना रहे हैं। 60 रुपए फी यूनिट एक खास कंपनी से। आप अंदाजा लगाइए कि इन कंपनीज में हुकूमत में जितने लोग शामिल हैं, इनके अपने बंदे भी हैं और 80% जो आईपीपीएस कंपनियां हैं वो पाकिस्तानियों की मलकियत हैं। हत्ता कि यह बात भी कही जा रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज, उनकी भी कंपनी है आईपीपीएस, यानी बिजली बनाने की कंपनी, कारखाना कह लें, और 60 करोड़ रुपया कैपेसिटी पेमेंट तो उसको की गई है पिछले 3 माह में। यह खबर भी सामने आ गई है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। एक बात यह भी बड़ी वजाहत के साथ, बड़े वसूख के साथ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह से बिजली का निजाम नहीं चल सकता, इस तरह मुल्क का निजाम नहीं चल सकता, इस तरह यह मुल्क नहीं चल सकता। बिजली के बिल लोग नहीं दे पा रहे, लोगों ने कर्जे उठाए हैं पिछले महीने के लिए, और अब जो बिल आने हैं इस पर पिछले कर्ज वापस नहीं हो रहे और अब बिल और ज्यादा आने हैं। बिजली के बिल लोगों की चीखें निकलवा रहे हैं। हुकूमत को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। ये बयानात की हद तक हैं, लेकिन यह निजाम नहीं चल सकता। अब फैसलाबाद जो कि इंडस्ट्रियल सिटी कहलाता है, उसके तमाम ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह दिया है कि इतनी तुम्हारी सकत रहने दें कि हम कोई टैक्सेस दे सकें। यह महंगाई, ऐसी बिजली की कीमत दी ही नहीं जा सकती, यह मुमकिन ही नहीं है। और ये जो 750 रुपए का एक यूनिट है, ये तो एक कंपनी के साथ है, इसी तरह 350 रुपए का यूनिट एक और कंपनी से भी खरीदा जा रहा है। तो मौजें लगी हुई हैं, मजे हैं जनाब। इतना महंगा खरीदा जा रहा है यूनिट, और फिर कहते हैं जी कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ रही है, कैपेसिटी चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो इसका हल ही है लोगों पर और ज्यादा बोझ डाल दो। ख्वाजा सिर्फ कहते हैं नहीं नहीं, एक हल है, माशी तरक्की हो जाए, लोग बिजली का इस्तेमाल बढ़ा दें और फिर हमारी कैपेसिटी पेमेंट नहीं होंगे, यानी जब हम बिजली खरीदेंगे फिर उसकी कीमत देंगे। लोगों में इस्तिताअत ही नहीं रही बिजली की इस्तेमाल करने की, वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। फैक्ट्रियां, कारखाने बंद हो रहे हैं, और जो कैपेसिटी पेमेंट है कि आप चाहे बिजली नहीं खरीद रहे, कारखाने बंद पड़े, उनको फिर भी आपने पैसे देने। और मुआहदे किसने किए हैं? नून लीग की गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, परवेज मुशर्रफ के दौर में ये मुआहदे हुए हैं। अब ये सारा निजाम, ये मुल्क की मईशत, इस सबको ये बिठा रहे हैं। इसमें एक और पहलू भी है कि अब जो एहतजाज होने जा रहा है उसमें ये सारी सोच, ये लोगों की इस बारे में जो राय है या फ्रस्ट्रेशन कहें, परेशानी कहें, वो सारा इस एहतजाज में शामिल होने जा रहा है, जो कि 26 तारीख बरोज जुम्मा को हो रहा है। मुल्क गिर हड़ताल, इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद में धरना, और ये धरना बड़ा ही भरपूर होने जा रहा है। अभी हुकूमत ने एक धरने से जान छुड़ाई और अब जमात इस्लामी मैदान में आ रही है। 26 जुलाई को जमात इस्लामी धरना दे रही है, और तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आइन, ये जो तहरीक है जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है, दीगर जमातें हैं, इन सब ने मिलकर भी कॉल दे दी है कि जुम्मे को हड़ताल की जाएगी, एहतजाज किया जाएगा। आज भी प्रेस क्लब के बाहर लाहौर में तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज किया और वहां पर गिरफ्तारियां हुई, यही हो रहा है। लेकिन क्या जमात इस्लामी का जो धरना होगा उसमें भी गिरफ्तारियां होंगी? जुम्मे को जो एहतजाज होने जा रहा है, क्या उसमें भी इस तरह गिरफ्तारियां होंगी? ये भी आप देखिएगा कि हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा। ये अभी तो प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ के लिए जरा पैमाने और हैं।